Hi learners, I am Diksha. Welcome back to my channel Learn English with Magical Guru. So this is the second part of the speech mechanism. स्पीच मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ह्यूमन मीनिंगफुल अटरेंस स्पीच ऑर्गन्स की हेल्प से प्रोड्यूस करता है। स्पीच ऑर्गन्स और उसके फंक्शंस को हम 3 सिस्टम्स की हेल्प से समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड वन इज़ द फोनेटरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। In the first part of speech mechanism, we discussed the respiratory system and the phonatory system. If you haven't watched that video yet, link is in description. So let's discuss articulatory system. सभी बॉडी पार्ट्स जो स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आते हैं। सो वी विल लुक एट द पार्ट्स ऑफ आर्टिकुलेटरी सिस्टम: द फेरिंग्स, द लिप्स, द टीथ रिच, द हार्ड पैलेट, द सॉफ्ट पैलेट, द यूविला, द टंग। फर्स्ट वी विल डिस्कस लिप्स। लिप्स स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिप्स। फर्स्ट वन इज द कॉन्सोनेंट साउंड्स पी एंड बी, इन हिंदी प और ब। जब लिप्स टाइटली क्लोज होते हैं और क्लोजर के समय जो एयर बिल्ट होती है वो एकदम से माउथ के थ्रू बाहर आती है, तब पी एंड बी साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जब आप इन कॉन्सोनेंट्स को बोलकर देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो एयर बिल्ट हुई है वो माउथ के थ्रू एस्केप हो रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सोनेंट साउंड एम यानी म। इस साउंड को प्रोड्यूस करने में लिप्स टाइटली क्लोज नहीं होते हैं बल्कि एक साथ होते हैं और एयर नोज के थ्रू बाहर निकलती हैं। अगर हम बात करें वोवल आई की तो आई बोलते समय लिप्स स्प्रेड होते हैं, जबकि वोवल यू बोलते समय लिप्स राउंड और उभरे हुए होते हैं। वोवल साउंड आ बोलते समय लिप्स अनराउंडेड होते हैं। सो नाउ वी विल लुक एट द टीथ। हम कुछ कॉन्सोनेंट्स टीथ की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। हिंदी कॉन्सोनेंट त, थ, द, ध तब प्रोड्यूस होते हैं जब टंग की टिप और ब्लेड अपर टीथ के बैक में कॉन्टैक्ट में आते हैं। थिंक और दैट में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड तब प्रोड्यूस होते हैं जब टंग की टिप लोअर टीथ और अपर टीथ के बीच में आती है। फैन एंड वैन में इनिशियल कॉन्सोनेंट्स को प्रोड्यूस करते समय अपर टीथ स्लाइटली लोअर लिप पर प्लेस होते हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे टीथ की हेल्प से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ वी विल लुक एट द टीथ रिच। टीथ रिच इज ऑल्सो नोन एज एल्वेलर रिच। बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स हैं जो टीथ रिच से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉप वर्ड की इनिशियल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए टंग टीथ रिच के कॉन्टैक्ट में आती है और इस तरह की साउंड आती है, टॉप। नाउ वी विल डिस्कस द हार्ड पैलेट। टीथ रिच के पीछे एक हार्ड बोनी सरफेस होता है जिसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं। साउंड्स दैट आर मेड विद द हार्ड पैलेट आर कॉल्ड पैलेटल साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, च, छ, ज, झ, इ and the initial sound in English word yes. Let's look at the soft palate. पहले teeth and then upper teeth के पीछे जो convex part होता है वो teeth ridge. teeth ridge के behind एक hard bony surface होता है, वो होता है hard palate. hard palate के पीछे जहाँ hard bony structure खत्म होता है वहाँ माउथ की रूफ सॉफ्ट हो जाती है, उसे कहते हैं soft palate और वेलम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा टीथ रिज, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट माउथ में कहाँ पर हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस नंबर ऑफ साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्ट पैलेट। वेलर क्लोजर में टंग का बैक पार्ट है जो वो सॉफ्ट पैलेट के कॉन्टैक्ट में आता है और कंप्लीट क्लोजर बनाता है, उसे वेलर क्लोजर कहते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट पैसिव आर्टिकुलेटर की तरह एक्ट करती हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल लुक एट द वेलिक क्लोजर। वेलिक क्लोजर में सॉफ्ट पैलेट खुद फेरिंग्स की बैक वॉल पर क्लोजर बनाती हैं, उसे वेलिक क्लोजर कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट को रेज और लोअर किया जा सकता है। वेलिक क्लोजर बनाने के लिए जब सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होती है तब वेलिक क्लोजर बनता है, तब नेजल पैसेज क्लोज हो जाता है, तो एयर नोज के थ्रू एस्केप नहीं होती बल्कि एयर माउथ के थ्रू एस्केप होती है। जब वेलिक क्लोजर या सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होती हैं तब ओरल साउंड प्रोड्यूस होती हैं, और जब सॉफ्ट पैलेट लोअर होती हैं तब एयर दो तरह से एस्केप होती है। फर्स्ट ओनली फ्रॉम नोज एंड सेकंड फ्रॉम माउथ एज वेल एज नोज। जब एयर माउथ और नोज दोनों तरफ से एस्केप होती है उसे नेजलाइज्ड साउंड कहते हैं।
तो सॉफ्ट पैलेट में हमने 2 क्लोजर्स को डिस्कस किया, दैट इज़ वेलर एंड वेलिक क्लोजर, और हमने डिस्कस किया ओरल साउंड, नेजल साउंड एंड नेजलाइज्ड साउंड. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फेरिंग्स. फेरिंग्स की मसल फ्रेंजियल कैविटी को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करके उसके साइज एंड शेप को मॉडिफाई कर सकती है. फेरिंग्स सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन चेंज करके और लैरिंग्स की पोजीशन चेंज करके टंग के बैक पार्ट के मूवमेंट को मॉडिफाई कर सकता है. ये मॉडिफिकेशन स्पीच साउंड को अफेक्ट करती है. नाउ वी विल डिस्कस यूवुला. सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल एंड में एक फ्लैशी टंग लटकी हुई है जिसे यूवुला कहते हैं. उर्दू वर्ड्स क्रीब इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूवुला. इसमें टंग का पिछला हिस्सा यूवुला के कॉन्टैक्ट में आता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टंग. टंग एक फ्लेक्सिबल स्पीच ऑर्गन है जो कि डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशंस बना सकता है जिससे स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती हैं. पार्ट ऑफ द टंग्स आर टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक एंड रूट. 2 साइड्स ऑफ द टंग आर इट्स रिम्स. टंग के किसी भी पार्ट को किसी भी हाइट तक रेज किया जा सकता है. त और द साउंड प्रोड्यूस करने के लिए टंग की रिम और टिप अपर टीथ को टच करते हैं. उसी तरह से येलो वर्ड की इनिशियल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए टंग हार्ड पैलेट की तरफ रेज होती है. काफ़ी बार तो टंग की टिप कर्ल भी हो जाते हैं जब हम हिंदी वर्ड पेड़ की फाइनल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो स्पीच ऑर्गन जो मूव कर सकते हैं. ये आर्टिकुलेटर मोस्टली अपर जॉ में होते हैं. पैसिव आर्टिकुलेटर वो स्पीच ऑर्गन्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते. ये आर्टिकुलेटर मोस्टली लोअर जॉ में होते हैं. लेकिन सॉफ्ट पैलेट एज ए एक्टिव आर्टिकुलेटर भी वर्क करती है एंड एज अ पैसिव आर्टिकुलेटर भी वर्क करती है. क्योंकि हमने सॉफ्ट पैलेट के कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स के क्लोजर होते हैं, वेलर क्लोजर एंड वेलिक क्लोजर, जिसमें वेलर क्लोजर में सॉफ्ट पैलेट पैसिव आर्टिकुलेटर की तरह एक्ट करती हैं, वेलिक क्लोजर में सॉफ्ट पैलेट एक्टिव आर्टिकुलेटर की तरह एक्ट करती हैं. So that's all for today. I really hope you liked my video. In next video we will discuss unit 2, that is the description and classification of consonants and vowels. So तब तक के लिए bye bye, have fun. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.